बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार 19 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है गैर मुल्कियों के काम जवाबात, बात होने वाली है फ्लैट की और भी बहुत सी अहम खबरों की जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरकी रीजन में तफ्तीशी दौरे, 77 दुकानों के चालान। सऊदी अरब में मशरकी रीजन की बल्दिया की तफ्तीशी टीमों के छापे जारी हैं। मार्केटों के 2462 तफ्तीशी दौरे किए गए जिनका मकसद कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक बल्दिया की रीजनल तफ्तीशी टीमों ने दौरों के दौरान 77 दुकानों के चालान किए जहां से कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा था। इसके अलावा वो कोरोना से हिफाजत के लिए सार्फिन के तवक्कलना अकाउंट्स को चेक भी नहीं कर रहे थे। मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग सेंटर्स की इंतजामिया को हदायत की गई है कि वो कोरोना से हिफाजत के लिए कस्टमर के तवक्कलना अकाउंट्स को ज़रूर चेक करें। इंसदाद गदागरी का नया कानून और सज़ाएँ क्या हैं? सऊदी अरब में सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने इंसदाद गरी कानून शाया किया है जो 11 दफ़ात पर मुश्तमिल है। कानून गदागरी की तारीफ और सज़ा पर मुश्तमिल है। कानून में ये बताया गया है कि भीख मांगने वालों को 6 माह तक कैद या 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। गदागरी के मुल्ज़मान या गदागरी पर आमादा करने वालों को कैद और जुर्माने की सज़ा एक साथ दी जा सकती है। भीख मांगने वालों के गिरोह के सरगना को 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी और दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। गैर मुल्की गदागर को सज़ा काटने के बाद सऊदी अरब से बेदखल और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोबारा गदागरी पर सज़ा दुगनी होगी, ताहम इंतहाई सज़ा से दुगनी से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। इंसदाद गदागरी कानून की पहली दफ़ा में इसकी इस्तिलाहात का तारफ़ कराया गया है। दूसरी शिक में यह है कि हर तरह की जो गदागरी, भीख मांगना कानूनन मना है। किसी भी उन्वान और बहाने से भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। वज़ारत दाखिला गदागारों के खिलाफ कार्रवाई का मजाज इदारा है। तीसरी शिक के मुताबिक गदागर को कानूनी कार्रवाई के लिए कानून की खिलाफ वर्जियों की पूछगछ करने के लिए इदारे के हवाले किया जाएगा। चौथी शिक में वज़ारत दाखिला को कानून के दायरे में दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर भीख मांगने वालों के इंसदाद के लिए इक़दामात का इख्तियार दिया गया है। छठी शिक में यह है कि अदालत के हुक्म पर गदागर की प्रॉपर्टी और गदागरी से जमा होने वाले पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे। अगर दौलत की जब्ती मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में स्पेशल कोर्ट रकम के बराबर जुर्माना कर देगी। सऊदी अरब की 25 यूनिवर्सिटियों में 600 पाकिस्तानी तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान। सऊदी अरब ने 25 यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तानी तलबा और तालबात को 600 स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। स्कॉलरशिप डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स और PhD के तलबा और तालबात को दिए जाएंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म और पाकिस्तान में रहने वाले तलबा और तालबात दोनों इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। सफारत खाने के तर्जमान के मुताबिक 75% स्कॉलरशिप पाकिस्तान से तालिब इल्मों, जबकि जो 25% है वो सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी तलबा को दिए जाएंगे। किन 3 सूरतों में मुलाजिम के खिलाफ दावा बेअसर हो जाएगा? सऊदी अरब के सरकारी जो गज़ट है उम्मुल कुरा ने ड्यूटी डिसिप्लिन कानून की दफ़ात शाया की हैं। सऊदी काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी है। सरकारी गज़ट के मुताबिक कानून की शिक नंबर 20 में ऐसी 3 सूरतों की निशानदही कर दी गई है जिसमें मुलाजिम के खिलाफ दावा बेअसर हो जाएगा। कानून के मुताबिक अगर किसी मुलाजिम की मौत वाक़ हो जाए या जिस्मानी तौर पर इस कदर माजूर हो जाए कि उससे पूछगछ मुश्किल हो और मेडिकल रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो जाए तो इस सूरत में मुलाजिम के खिलाफ दायर किया गया ड्यूटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का दावा बेअसर हो जाएगा। मुलाजिम के खिलाफ दावे के बेअसर होने की तीसरी सूरत ये बयान की गई है कि अगर किसी मुलाजिम ने ड्यूटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हो और 2 साल तक उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया हो और ना उससे पूछगछ की गई हो, ना उस पर मुकदमा चलाया गया हो, तो ऐसी सूरत में उसके खिलाफ किया जाने वाला दावा भी बेअसर होगा। इस हवाले से ये इजाफा भी किया गया है कि ड्यूटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर आखिरी कार्रवाई की तारीख पर 2 साल गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में भी दावा बेबैनी होगा। ड्यूटी डिसिप्लिन कानून की शिक नंबर 5 के मुताबिक जिस मुलाजम की बाबत मालियाती या इंतजामी यानी कि उसके खिलाफ कोई फाइनेंशियल जो है खिलाफ वर्जी या चाल चलन की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की तनख्वाह काटी जा सकती है। उसकी इंतहाई हद मुकर्रर कर दी गई है। माहाना जो उसकी खालिस तनख्वाह है उसकी 1/3 से ज़्यादा रकम नहीं काटी जा सकती, जबकि सालाना 1 अलाउंस से महरूम किया जा सकता है। मज़ीद ये कि तरक्की के इस्तेहकाक की तारीख से 2 साल तक की कार्रवाई ना की जाए।
बरतानिया में ड्राइवर्स का बहरान हो गया, गैर मुल्कियों को आर्जी वीज़े दिए जाएंगे। बरतानिया की हुकूमत को टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों की शदीद कमी का सामना है और वो इस बहरान पर काबू पाने के लिए आर्जी तौर पर वीज़ा जवाबत जो शराइत हैं उसमें नरमी करने जा रहे हैं ताकि गैर मुल्की ड्राइवर्स जो हैं बरतानिया में यूके में आ सकें और काम कर सकें। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी एएफपी के मुताबिक ड्राइवरों की इस कमी के असरात फ्यूल सप्लाई पर भी पड़े हैं। टैंकर ड्राइवर ना होने की वजह से हालिया दिनों में पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं क्योंकि लोगों ने हुकूमत की इस हदायत को नज़रअंदाज किया कि अफरा तफरी में इजाफी फ्यूल ना खरीदें। लोगों की अफरा तफरी की वजह यह थी कि कुछ पेट्रोल स्टेशन सप्लाई ना होने की जो वजह से बंद हो गए थे। तकरीबन 1 लाख हैवी गुड्स व्हीकल ड्राइवर की कमी है और इसके लिए 5000 आर्जी वीज़े भी जारी किए जा सकते हैं। यह बोरिस जॉनसन की हुकूमत के पोस्ट ब्रेग्जिट इमिग्रेशन रूल्स के बरअक्स है जिसके तहत कहा गया था कि बरतानिया का गैर मुल्की लेबर पर इन्हिसार ख़त्म होना चाहिए। कोरियर कंपनियों के नए जवाबत में क्या है? सऊदी अरब में ऑर्डर वसूल करने में ताख़ीर पर कोरियन कंपनी को गाहक का जो ऑर्डर है फ़रोख्त करने का हक हासिल है। मुल्क में कोरियर कंपनियों के लिए नए जवाबत है और जो इसमें आपको बताएंगे कोरियर कंपनी को अब यह हक हासिल है कि अगर कस्टमर तयशुदा मुद्दत के अंदर अपना ऑर्डर वसूल करने नहीं आता तो सामान कंपनी की मलकियत हो जाएगा। कोरियर कंपनी को हक हासिल है कि वह अपने नुकसान की तलाफ़ी सामान सेल करके पूरा कर सकती है। नए जवाबत में यह भी है कि कस्टमर का सामान ताख़ीर से पहुँचाने या ख़राब करने पर होने वाला नुकसान कोरियर कंपनी को अदा करना होगा। कस्टमर को ताख़ीर या ख़राब सामान मिलने पर यह हक हासिल है कि उसे सामान की कीमत वापस अदा की जाए। जवाबत में यह बात भी वाज़ेह है कि अगर कस्टमर ने किसी ऑनलाइन शॉप से कोई सामान खरीदा है और मुतल्लिका इदारे ने वक्त पर कोरियर कंपनी के हवाले कर दिया मगर कोरियर कंपनी की वजह से सामान कस्टमर तक लेट पहुंचा तो इस सूरत में कस्टमर को हक हासिल है कि वो उसे शिपमेंट की दुगना रकम बतौर मुआवजा अदा की जाए। सऊदी अरब में मजीद 15,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की पकड़े गए। सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के दौरान गिरफ्तारियाँ जारी हैं। 15,693 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह दादोशुमार 16 सितंबर से 22 सितंबर तक के हैं। गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 6,336 जो है वो इकामा लेबर की कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब 1,905 थे जबकि 7,452 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। ताइफ और जद्दा में ख़वातीन से छेड़खानी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मक्का मुकर्रमा रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीम ने जद्दा में ख़वातीन से छेड़खानी करने वाले मसरी शहरी को गिरफ्तार किया है। आप सब ने सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश करते हुए देखी होंगी जहां पर जो है हिरासत किया जा रहा था। सऊदी खबरसा एजेंसी के मुताबिक मिस्री पर इल्ज़ाम है कि उसने जद्दा शहर के अवामी मकामात पर मुतअद्दिद ख़वातीन से छेड़खानी की। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं जिसके बाद केस फौजदारी अदालत में भेज दिया जाएगा। ताइफ कमिश्नर ने भी पुलिस ने छेड़खानी के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को हिरासत में लिया है। रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया गया कि मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रोसिक्यूशन के इदारे को अरसाल कर दिया गया जहां मुकदमे के बाद अदालती फैसला सुनाया जाएगा। जहाज़ में छेड़खानी भी महंगी पड़ेगी। सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक त्यारों में छेड़खानी पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। बाद मुसाफिर सफ़र के दौरान त्यारे के अमले के साथ बदतमीज़ी और छेड़खानी करते हैं, लेकिन आपको बताते चलें यहाँ पर कि वज़ारत इंसाफ ने त्यारे के अमले के साथ और सफ़र के दौरान किसी फ़र्द की छेड़खानी, सामान या नकदी चुराने, केबल में घुसकर तशद्दुद करने पर सज़ाएँ मुकर्रर कर रखी हैं। छेड़खानी और बदतमीज़ी पर 5 साल तक कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। महकमा शहरी बाजी के कानून के मुताबिक त्यारे पर जारहाना सलूक करने का मामला जो है अदालत में भेज दिया जाएगा और उसके अलावा फ़ज़ाई सफ़र के दौरान मुसाफिरों के मुख्तलिफ तसर्रुफ़ात हैं उसको जुर्म करार दिया है। अगर कोई शख्स गलत इत्तलात फ्राहम करेगा और उससे त्यारे की सलामती को ख़तरा होगा तो उस पर कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। और इसके अलावा फ़ज़ाई सफ़र के दौरान मुसाफिरों का सामान या नकदी चुराना काबिल सज़ा जुर्म है। कैप्टन या उसके नायब की तरफ से जारी की जाने वाली कानूनी हदायत की पैरवी ना करना भी जुर्म है। और इसके अलावा किसी मुसाफिर या त्यारे के अमले में शामिल किसी फ़र्द या केबिन में घुसकर तशद्दुद करने पर भी सज़ाएँ मुकर्रर है। खौफ व हरास फैलाने या किसी को जिस्मानी नुकसान पहुँचाने या किसी के साथ ज़ुबानी तशद्दुद पर भी सज़ा होगी।
बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना लाजमी करार। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाना लाजमी करार दे दिया गया। मुसाफिरों को ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाने की सहूलत फराहम करने के लिए लाहौर कस्टम ने एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। तफसीलात के मुताबिक कस्टम हुकाम की जानिब से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए फॉर्म जमा कराना लाजमी करार दिया गया, जिसके तहत मुसाफिर कीमती अशिया डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। इस सिलसिले में लाहौर कस्टम ने एक एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराई है, जिसमें मुसाफिरों को ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराने की हदायत की गई है। दूसरी तरफ जो है गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से परवाज़ों के किरायों में अचानक इजाफा कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से यूएई, अमेरिका, बरतानिया, जद्दा समेत किरायों में कई 100% तक इजाफा किया गया है और मुसाफिर जो है इसमें बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि परवाज़ें जो है उसमें हमारा क्या कसूर है कि अगर फ़्लाइट्स कम हैं और इतने ज़्यादा टिकट महंगे हैं और रश का बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो लोग जो पाकिस्तान से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के लिए जो है वेट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि फ़्लाइट्स की बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स मौजूद हैं, सऊदी एयरलाइन की बहुत फ़्लाइट्स हैं, तो एडवांस में टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सऊदी अरब में जो है फ़्लाइट्स बहाल होंगी तो उनको बहुत टिकट्स मिलेंगी। सऊदी अरब से बाहर इकामा होल्डर जिन्होंने वैक्सीन लगाई है और तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। और वो इस हवाले से वज़ारत का कहना था कि वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब से सफ़र करने से पहले महफूज रहने के लिए मुकर्रर करदा वैक्सीनों में से दोनों डोज ली हों, तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून हो, वो लोग ही आ सकते हैं। तो इस जो है इसके अलावा एक शख्स ने जवादात से सवाल किया कि वो पाकिस्तान में उन्होंने सऊदी वाली वैक्सीन लगवा दी है, तो क्या मैं सऊदी आ सकता हूँ? तो इस हवाले से जवादात ने क्लियर तौर पर बताया कि ममनुआ ममालिक जहाँ से मुसाफिरों के डायरेक्ट आने पर पाबंदी है, वो किसी दूसरे किसी मुल्क में 14 दिन क़याम करें, उसके बाद ही वो सऊदी अरब आ सकते हैं। ताहम उन्हें आने से पहले 72 घंटे पहले PCR का टेस्ट कराना होगा। आज पाकिस्तान से इस्लामाबाद से 3 फ़्लाइट्स आएंगी, एक जद्दा पहुंचेगी, 2 रियाद। कराची से एक फ़्लाइट है SV 701। लाहौर से 2 फ़्लाइट आएंगी, एक PIA की PK 9759 और SV 735 जद्दा के लिए, और PA 8700 मुल्तान से जद्दा आएगी एयर ब्लू, PK 9739 मुल्तान से जद्दा आएगी और ER 1851 पेशावर से जद्दा सीरियन एयरलाइन की एक फ़्लाइट आएगी। आज बेंगलुरु से एक फ़्लाइट है दमाम के लिए स्पाइस जेट की SG 9666 और G8 89044 कोचन से रियाद को फर्स्ट 6E9715 दिल्ली से दमाम इंडिगो, SV 3791 लखनऊ से रियाद सऊदी एयरलाइन, AI 1931 मुंबई से जद्दा एयर इंडिया और SV 969 मुंबई से रियाद सऊदी एयरलाइन, IX 1581 त्रिवेंद्रम से दमाम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट आएगी। अगर बात करते हैं कोरोना के केसेस के बारे में, तो कोरोना के नए केसेस 50 से कम हो गए। सऊदी अरब में हफ्ता 25 सितंबर को भी कोरोना के नए केसेस 50 से कम सामने आए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में भी कमी आई है। हफ्ता को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39 नए मरीज सामने आए, जबकि 50 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 6 मरीज शर बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8688 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 2296 रह गई है, जिनमें से 255 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। पर्सनल डाटा तहफ़्फ़ुज़ कानून की खिलाफवर्जी पर 30 लाख रियाल जुर्माना, 2 साल कैद। पर्सनल डाटा तहफ़्फ़ुज़ कानून में बताया गया है कि पर्सनल डाटा आम करने पर मुतल्लिका शख्स कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ये हक कानून की शिक नंबर 34 के तहत हासिल है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।